नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर है बिहार के इंटर पास बेटियों के लिए खुशखबरी। 4 लाख इंटर पास छात्राओं को 25-25 हजार की छात्रवृत्ति अक्टूबर के अंत तक उनके खाते में चली जाएगी। वित्त विभाग से राशि जारी करने का आग्रह। हम आपको बता दें कि पूरे बिहार में इंटर पास अविवाहित छात्राओं को सरकार 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है, छात्रवृत्ति राशि देती है। इंटर उत्तीर्ण छात्राओं के खाते में 25-25 हजार रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि अक्टूबर के अंत तक चली जाएगी। 2022 में कला, वाणिज्य और साइंस संकाय में कुल 5,25,000 और 877 छात्राएं उत्तीर्ण हुई है। मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण सिर्फ अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। तो इंटर पास छात्राएं अब के बीच खुशखबरी की बात है कि उनके खाते में 25,000 रुपए चले आएंगे। वहीं स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए भी 35 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। स्नातक पास छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार ने 35 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है और स्नातक पास सभी छात्राओं को, वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उनको छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। तो बहुत अच्छी खबर है छात्राओं के लिए जो इंटर पास हैं, उनके खाते में तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में पैसे आ जाएंगे और स्नातक पास छात्राओं के भी खाते में पैसे आ जाएंगे। और इधर कल्पना कीजिए, अगर सारे विपक्षी एक हो जाए तो नरेंद्र मोदी का क्या हाल होगा। कल्पना कीजिए आप, ये हम नहीं कह रहे हैं, सीएम, बिहार के सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए सब एकजुट होंगे तो क्या होगा। क्या होगा आप कमेंट में बताइएगा। अगर सब एकजुट हो जाएंगे तो क्या होगा। मतलब एकजुट होने का मतलब है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सारे विपक्षी दल मोदी के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं तो क्या होगा। और वही नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि देश में विकास ठप है, लोग परेशान, एकजुट विपक्ष ही उपाय है मोदी को हटाने के लिए। शरद पवार दीपंकर भट्टाचार्य से मिले नीतीश, ममता दीदी से फोन पर किया बातचीत। और वही नीतीश कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात किया। और वहीं नीतीश कुमार अभी ज्यादा मुखर है, जैसे विधानसभा चुनाव में बात बात पर गुस्सा हो जा रहे थे, अपने अंदर के भावों का इजहार कर रहे थे। नीतीश कुमार सामान्यतः अपने अंदर के भावों का इजहार नहीं करते हैं, लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से जमकर बोल रहे हैं। आरसीपी सिंह के बारे में आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि क्या क्या कहा था। हालांकि आरसीपी सिंह ने उस पर तंज भी कसा था कि नीतीश कुमार की भाषा खराब हो गई है। इधर जब प्रशांत किशोर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा प्रशांत किशोर को ABCD भी मालूम नहीं है, भाजपा के साथ का मन होगा। माने पीके से संबंधित सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ये आदमी हमारे साथ भी काम किया है, बड़े बड़े बोलने प्रचार के एक्सपर्ट है, इसको ABCD भी मालूम है क्या। अगर कोई
इस तरह की बात बोलता है तो समझ लीजिए कि वह भाजपा का एजेंट है, भाजपा में जाएगा। नीतीश कुमार का बयान है। और नीतीश कुमार दूसरी बात बोले, मेरी एक ही चॉइस है, सब एकजुट हो जाए, हमारा निजी कोई चॉइस नहीं है, मेरा बस एक ही चॉइस है, सब एकजुट हो जाए, हमें पीएम नहीं बनना है और देश हित में भाजपा को हटाना है। वहीं एकजुटता का बिहार मॉडल पूरे देश के लिए हो, दीपंकर भट्टाचार्य का बयान है। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है, भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि वह देश में बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार की मेहनत जरूर रंग लाएगी, विपक्षी एकजुटता हो के रहेगी। वहीं बड़ी खबर यह आ रही है कि 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड 14 को होंगे अपलोड। 21 सितंबर को होने वाली 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की एडमिट कार्ड 14 सितंबर को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट www.bpscbih.nic.in या www.onlinebpscbih.gov.in से अपलोड कर सकते हैं, वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, माफ कीजिएगा। और वहीं बड़ी खबर यह है कि पितृपक्ष मेला में इस बार फल्गु सूखी हुई नहीं रहेगी। पिंडदानियों को पिंडदान करने के लिए फल्गु नदी में पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं गया जी डैम। जी हां, अपने तरह का यह देश का सबसे लंबा रबर डैम है और गया जी डैम इसका नाम दिया गया है। गया जी डैम और पितृपक्ष महासंगम का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। 3 मीटर ऊंचा एवं 411 मीटर की लंबाई का यह गया जी डैम तकनीकी युक्त है। गया में देश का सबसे लंबा रबर डैम तैयार। फाल्गु में अब सालों भर रहेगा पानी। इस डैम को गया जी डैम के नाम से जाना जाएगा। रबर डैम से फाल्गु में जल प्रवाह भंडारण को नियंत्रित किया जा सकेगा। 2020 में हुआ था शिलान्यास। थोड़ी सी इसकी खासियत हम आपको बता दें, यह रबर डैम गया के फाल्गु नदी पर बना है। यह 65 मीटर लंबाई के 6 स्पैन लगाए गए इस डैम में। 411 मीटर स्टील पैदल पुल का निर्माण डैम के ऊपर किया गया है और 4 करोड़ की लागत से इस डैम का माफ कीजिएगा 261 करोड़ की लागत से इस डैम का निर्माण किया गया है और 2 साल में बनकर हुआ है तैयार और पितृपक्ष मेला आज से शुरू हो जाएगा। और इधर बात करें, राजनीतिक उथल पुथल हो रही है। गैर मान्यता प्राप्त दलों की फंडिंग के खिलाफ देश भर में आयकर का छापा। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, उनके प्रमोटर और उनसे जुड़े हुए एंट्री ऑपरेटरों की आय व्यय के स्रोत जानने के लिए आईटी की कार्रवाई। 87 राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही नहीं मिला, बोगस फंड ले आयकर छूट का दावा कर रहे हैं छोटे दल। मिड डे मील घोटाले में मंत्री के घर पहुंची टीम और कोल तस्करी बंगाल के मंत्री के परिसरों में भी सर्च किया गया। और नियम क्या है दल से अब चंदा, आप दल बनाते हैं, कोई राजनीतिक दल बनाते हैं तो चंदा लेने का नियम क्या है, जरा सुन लीजिए। नियमानुसार राजनीतिक दलों के लिए पंजीकरण के 5 साल के भीतर चुनाव लड़ना अनिवार्य है। चुनाव में भाग लेने पर राजनीतिक दलों को चुनाव के 75 दिन और लोकसभा चुनाव के 90 दिन में खर्च का विवरण पेश करना होगा। विधानसभा चुनाव के 75 दिन के अंदर और लोकसभा चुनाव के 90 दिन के अंदर खर्च का विवरण पेश करना होगा, तभी आप रजिस्टर्ड दल के नाम पर
लोगों से चंदा ले सकते हैं, जिस पर आयकर विभाग छूट भी देता है। और वहीं सिवान से बड़ी खबर आ रही है। सिवान में छापेमारी करने गई पुलिस पर अपराधियों का हमला, फायरिंग में एक सिपाही शहीद सिपाही मसौढ़ी का एक ग्रामीण भी घायल हुआ है। गांव में रईस खान के होने व शराब बनाने की थी सूचना। जी हाँ, ग्यासुर गांव में, यह सिवान से खबर आ रही है, ग्यासुर गांव में मंगलवार को रात करीब 2 बजे सिसवन पुलिस गश्ती दल पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। चर्चा है इससे जिला पुलिस बल के जवान की मौत हो गई है, जो मसौढ़ी थाना क्षेत्र के जलाल बिगहा गांव के रामाशीष प्रसाद 35 वर्षीय रामाप्रसीद प्रसाद, जो वाल्मीकि यादव के पुत्र हैं, उस रूप में पहचान की गई है। और पीएम श्री 14,597 स्कूलों का होगा उन्नयन, केंद्र देगा राशि। और इसके बाद साइरस मिस्त्री कार हादसा, पुल की गलत डिजाइन के चलते हुआ है, फोरेंसिक टीम का यह जांच रिपोर्ट आ गई है। और डीएम ने गणित के बच्चों को गणित पढ़ा किया मोटिवेट, यह खबर आ रही है। राजेंद्र नगर उच्च विद्यालय माध्यमिक उच्च विद्यालय का किया दौरा, यह पटना से खबर आ रही है। तो इस तरह से अगर अधिकारी स्कूलों में जाएंगे तो जरूर स्कूलों की स्थिति सुधरेगी। और इधर जो सबसे बड़ी मायूसी वाली खबर जो आ रही है, अभी जो सूचना मिल रही है कि वार्डों के खाते में 48,000 रुपये डाले गए हैं, किस्मत के पैसे हैं। अगर कोई वार्ड सदस्य हैं, अगर आप सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर आप कमेंट में बताइएगा क्या आपके खाते में 48,000 रुपये आए हैं। अगर रुपए आए हैं या नहीं आए हैं जरूर बताइएगा। लेकिन जैसा कि जानकारी मिल रही है कि वार्ड सदस्यों के खाते में 48,000 रुपये दिए गए हैं, वो किस मद के रुपए हैं, इस बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी निराशा वाली बात यह है कि जैसा हम लोग उम्मीद लगाए थे, सारे वार्ड सदस्य उम्मीद लगाए थे कि नई सरकार बनने के बाद वार्ड सदस्यों और सरपंचों के दिन बहुरेंगे, लेकिन न मंत्री जी का कोई बयान आ रहा है, न मुख्यमंत्री जी का आ रहा है, न उप मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है। जबकि गांव के विकास, किसी भी स्टेट या देश के विकास में गांव का विकास प्रथम सीढ़ी है। जब गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा और राज्य का विकास होगा, क्योंकि देश का अधिकतर जनता गांवों में ही रहती है। और वहीं इस गांव के विकास की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों और वार्ड सदस्यों का है और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुने हुए जनप्रतिनिधियों का है। लेकिन जब तक उन्हें विकास के लिए फंड मुहैया नहीं किया जाएगा, अधिकार नहीं मुहैया कराया जाएगा, तो यह विकास कैसा होगा। आप कमेंट में बताइएगा इस सरकार के क्रियाकलाप से आप कितने प्रतिशत तक संतुष्ट हैं। क्योंकि जब भी मैं विभागीय सूत्रों से जो भी मैं खबर दे रहा हूं, खबर सिर्फ आ रही है कि यह होगा, यह नहीं होगा, और इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मेरे चैनल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत लोग गुस्सा में अनाप शनाप कमेंट भी कर रहे हैं। तो आप जरूर बताइएगा कि सरकार के इस रवैये से आपके मन में क्या विचार आता है, आप कितना प्रतिशत संतुष्ट हैं, आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि सरकार भी पढ़े कमेंट तो समझ में आए कि उनके क्रियाकलाप का क्या ग्रामीण जनता पर असर पड़ रहा है। और मास्टर प्लान को लेकर होगी नई तैयारी, जिलों में क्लस्टर अनुसार लगेंगे उद्योग, द्वितीय ईस्ट इंडिया समिट में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा। और जंगल राज का गढ़ा जा रहा माहौल, इस पर परसेप्शन को तोड़ना होगा, तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि जो ये परसेप्शन है कि राजद कार्यकर्ता हुड़दंग करते हैं, या जंगल राज का जो परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, इसको तोड़ने के लिए राजद कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा। और उद्योग मंत्री बोले कोचिंग संस्थानों को सुविधा देने की बन रही है योजना, और कोचिंग संस्थानों को अब सुविधा मिलेगी। और मंत्री श्रवण कुमार बोले भाजपा शासित राज्यों में ज्यादा हो रहा है क्राइम, यह मंत्री जी का बयान है। हालांकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। और वहीं इधर
कुछ खबरों पर नजर आए तो बाढ़ का कहर, अररिया में नूना नदी एक बार फिर उफन आई, 9 घर नदी में समाये, 10 एकड़ जमीन हो गई बंजर। और सहरसा से खबर आ रही है, एसडीओ के पत्र के बाद भी नहीं खुली मंदिर की दान पेटी, बैठक बेनतीजा। और ट्रांसफार्मर के लटके तार की चपेट में आई किशोरी, मौत। खबर आ रही है बगहा के चिवटाहा थाना क्षेत्र के। और इधर मूर्ति विसर्जन के दौरान बच्चे की तालाब में डूबकर मौत, यह खबर आ रही है खगड़िया के बीरूपुर थाना क्षेत्र से। और इधर हम बात करें तो चीन में महिलाओं पर काफी जुल्म हो रहा है। हर 7 सेकेंड में हिंसा, 11% केसों में पुरुषों के ही सजा मिल पाती है। और इधर झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, सरंडा कोल्हन के जंगल में भीषण मुठभेड़, ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के हेडक्वार्टर क्षेत्र में पुलिस का धावा, 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर के दस्ते से मुठभेड़, बड़ा कैंप ध्वस्त, 22 लाख के इनामी अजय महतो का दस्ता मुठभेड़ में था शामिल। माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं, पुलिस को उम्मीद अभियान में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।